ओम श्री गणेशाय नमः। नमः शंकर। मैं प्रकाश और वाराणसी से ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अब हम सभी लोग पढ़ेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। ध्यान दीजिएगा, यह होता क्या, कैसे करते हैं, संप्रदान क्या होता है, सब एक एक साइड से हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और आप लोग क्रमवार तरीके से एक एक लाइन को देखते चलें। तो दानस्य कर्मणा कर्तां यं संतुष्टं कर्तुमिच्छति स संप्रदानमिति कथ्यते। कर्मणायमभिप्रेति स संप्रदानम्। यह मूल रूप में सूत्र है, कर्मणायमभिप्रेति स संप्रदानम्। अर्थात दान कर्म के द्वारा, दानस्य कर्मणा कर्ता, दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करने की इच्छा करता है वह संप्रदान कहलाता है। कर्मणा यम अभिप्रेत, जिसे अभिप्रेत करता है अर्थात जिसे संतुष्ट करने की कोशिश करता है, जिसे संतुष्ट करने की इच्छा रखता है, वही क्या है, संप्रदान है। ध्यान रखिएगा, दान कर्म ऐसा होना चाहिए कि दे कर करके ले न लिया जाए कि अभी दे दें फिर बाद में ले लें, ना, दे दिया जाए हमेशा के लिए ना। तो क्या हो जा रहा है, दानस्य कर्मणा, दान कर्म के साथ में, दान कर्म से कर्ता जिसे संतुष्ट करने की इच्छा, संतुष्ट करने के लिए इच्छा करता है, अर्थात ये कहिए कि संतुष्ट करता है, उसी की क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है, उसी को संप्रदान करते हैं। सूत्र क्या है, कर्मणायम अभिप्रेति स संप्रदानम। ठीक, तो यह सूत्र है कि दान कर्म के द्वारा जो अभिप्रेत, जो अभिप्रेत होता है, मतलब जो जिसको दान दिया जाता है उसमें क्या हो जाता है, जिसे संतुष्ट करता है वो क्या होता है, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है, चतुर्थी संप्रदाने एक सूत्र है। ठीक, अगर इसको एक कहें, इसको दो कहें, तो चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक, यहाँ देखिए उसी की हिंदी में लिख दिए गए हैं। क्या है कि दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है वह संप्रदान कहा जाता है, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगती है, चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो दो सूत्र आप यहां से याद कीजिएगा, क्या, कर्मणायम अभिप्रेति स संप्रदानम, फिर क्या है, चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी संप्रदाने, अर्थात संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगता है। जैसे नृपः निर्धनाय धनम यच्छति, न, तो नृपः निर्धनाय, निर्धन के लिए धन इच्छा करता है, यहाँ पे धन देता है। तो अब ध्यान देना, निर्धन के लिए, निर्धन के लिए यहाँ पे चतुर्थी लगी है। ठीक है, ये चतुर्थी विभक्ति इसमें लगा है। निप जो है, राजा जो है निर्धन को देगा, निर्धन के लिए, तो यहाँ पर जो है चतुर्थी। बालकः स्वमित्राय पुस्तकम ददाति, बालक मित्र के लिए, स्वमित्र माने अपने मित्र के लिए पुस्तक देता है। तो जिसके लिए पुस्तक देता है ना, देने काम कर रहा है अपने मित्र के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति का। तो बालक, जो बालक है, देने, पुस्तक देता है, इससे कौन अभिप्रेत होता है, कौन प्राप्त करता है, कौन संतुष्ट होता है, स्वमित्र, उसके मित्र जन। तो क्या हो जाएंगे, स्वमित्र में क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। बालकः स्वमित्राय पुस्तकम ददाति। आगे देखते हैं, दूसरा सूत्र है यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 नंबर था इसलिए उसको 1 2 उसी जगह डाल रहे थे, फट सेकंड कर ले रहे हैं आप, दोनों जरूरी है। ठीक है, कर्मणायम अभिप्रेति स संप्रदानम और चतुर्थी संप्रदाने, वो एक तरीके से 2 हैं, वो एक ही नहीं 2 हैं। अब नंबरिंग यहाँ से 2 हो गई है, तो उसको आप लोग 1 2 कर लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड कर लीजिएगा, 1 में 1 1 में 2 ऐसे कर लीजिएगा, लेकिन है वो भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे है रुच्यर्था नाम प्रियमाणः, रुचि के अर्थ में जो प्रियमाण हो, अर्थात जिसे अच्छी लग रही हो, उसमें क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। रुचि के, रुचि मतलब अच्छा लगना ना, तो रुच्यर्था नाम प्रियमाणः, रुचि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो प्रसन्न होने वाला होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। कौन, जो प्रसन्न होने वाला होता है उसी में क्या हो जाती है, संप्रदान संज्ञा, और संप्रदान में चतुर्थी संप्रदान से संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग हो जाती है। अर्थात अगर यहाँ हम देखें कि भक्त को रामायण अच्छी लगती है, तो भक्त को अच्छी लगती है तो भक्त में चतुर्थी लगेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि भक्ताय रामायणम रोचते, भक्ताय, भक्त को रामायणम रोचते, रामायण अच्छी लगती है, तो भक्ताय रामायणम रोचते, भक्त को रामायण अच्छी लगती है। फिर आगे देखिएगा,
बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो क्या हो जाएगा, बालकाय मोदकाः रोचन्ते, बालकाय मोदकाः रोचन्ते। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी चतुर्थी लगी है। रुच, रुच मतलब रोचन्ते ना, रुच धातु के अर्थ में, अर्थात रुचि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिसे अच्छा लगेगा, जो प्रसन्न होता रहेगा, उसी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यह रहा इसका नियम। इसमें देख लीजिएगा यहाँ से, गणेशाय दुग्धम स्वददते स्ववदते, मतलब यहाँ इसका भी हम बोले ना कि यहाँ पे रुच्यते, यहाँ पे रुच्यते रहे, या फिर इसका भी अर्थ रुचि के अर्थ में आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ भी पसंद से ही मतलब है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक, मतलब यह है कि चाहे वो सीधे सीधे रुचि शब्द आ ही जाए, ठीक, रुचि धातु का सीधे प्रयोग हो, या उसके अर्थ में कोई और धातु आ रही है वो भी प्रयोग हो, तब भी जो प्रसन्न हो रहा होगा उसमें क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये देखना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस छप गया है, क्या होना चाहिए, क्रुद्ध द्रुहेर्ष्यायशूयर्थानाम यम प्रतिकोपः। यहाँ से तो सही था, बस हम इसको हम लिख देते हैं, क्या, क्रुद्ध द्रुहेर्ष्या असूयर्था, असूय जो होता है ना, असूय, तो क्रुद्ध दुहर्ष्या असूय अर्थानाम, जब इसको आप लोग लिखते हो तो कहीं कहीं आप देखोगे तो वो एक में भी लिखा हुआ दिखाई देगा। घबराने की बात नहीं है, जैसे भी आप लिखोगे उसमें वो सही है, बस आप सही तरीके से, जैसे भी क्या क्या मतलब है, मतलब कई जगहों पे अलग अलग आए, बस आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि वह क्या है, वह यही है कि दूसरा कुछ है। तो क्या होना चाहिए, क्रुद्ध द्रुहेर्ष्याशूयर्थानाम, क्रुद्ध द्रु क्या है, क्रुद्ध, क्रुद्ध, क्रुद्ध अलग कर लो, क्रुद्ध द्रुह अलग करो, ऐसे से लिखो तब सही रहेगा, ज्यादा अच्छा। ठीक, इसको हम लेते हैं, यहाँ होना चाहिए क्रुद्ध द्रु, ऐसे द्रुहेर्ष्या, क्रुद्ध दुहेर्ष्या, अब इसी में अ आ जाएगा, संधि हो जाएगा, असूयार्थानाम, ऐसे, यह शुद्ध है। ठीक, तो क्रुद्ध दुहेर्ष्याशूयर्थानाम यम प्रतिकोपः, यम प्रतिकोपः, यहाँ पे हम प्रतिकोप सही था, बस केवल वो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक था, तो ऐसे लिखना, क्रुद्ध द्रुहेर्ष्याशूयर्थानाम यम प्रतिकोपः, जिसके प्रतिकोप किया जाए। क्रोध माने क्रोध, आदि ना, क्रोध, द्रोह माने द्रोह, ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या, असूय मतलब जलन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्रोध, क्रोध मतलब क्रोध करना, द्रोह मतलब द्रोह करना, देखो यहाँ पे लिख दिए हैं, द्रोह करना, ईर्ष मतलब ईर्ष्या करना, असूय माने निंदा करना, वहीं जलन करना। इन सब के अर्थ में जिसके प्रति किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी और उसमें फिर क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति लग जाएगा। ठीक, तो क्रोध आदि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो क्रोध दुर्हेर्ष्याशूयर्थानाम यम प्रतिकोपः, तो क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय, क्रोध मतलब क्रोध करना, द्रोह मतलब द्रोह करना, ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या करना, असूय मतलब जलन करना, निंदा, ठीक, जलन रखना। तो ऐसे अर्थ में जिसके प्रति किया जाएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, पुत्र के लिए क्रोध करता है, तो पुत्र में क्या हो जाएगा, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किंकरः नृपाय द्रुह्यति, अब देखो यहाँ पर नृपाय द्रुह्यति, जो किंकर है नृप के लिए, नृप से जो है द्रोह करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, नृपाय में चतुर्थी लगी। बस आप ये पकड़ो कहाँ से चतुर्थी, कहाँ द्वितीया लगी, कहाँ तृतीया, मूल कारण आप कारक पढ़ रहे हो, और कारक में इसी पर विशेष ध्यान होना चाहिए आपका। दुर्जनः सज्जनाय ईर्ष्यति,
दुर्जन लोग सज्जन के लिए ईर्ष्या करते हैं, मन सज्जन से ईर्ष्या करते हैं। तो यहाँ सज्जनाय में क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। ठीक, ईर्ष धातु के योग में। सुरेश महेशाय असूयति, सुरेश महेश की निंदा करता है या महेश से जलन रखता है। तो यहाँ पर महेश आए तो महेश में क्या हो जाएंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया है। ठीक है, तो यह रहा आपका क्या, क्रुद्ध द्रुहेर्षाशूयर्थानां यम प्रतिकोपः, क्रुद्ध द्रुहेर्षाशूयर्थानां यम प्रतिकोपः। जैसे रावणः रामाय शूयति, रावणः रामाय शूयति, या कंसः कृष्णाय ईर्ष्यति, या दुष्टाः सज्जनाय द्रोहयन्ति, दुष्ट लोग सज्जनों से द्रोह करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। या शिक्षकः शिष्याय कोप्यति, शिक्षक जो है शिष्य पर कोप करता है। कोप भी मतलब वो भी होता है गुस्सा करने के ही अर्थ में आता है। तो वहां भी क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं सूत्र आ गया, स्पृहेरिप्सितः, स्पृह धातु के प्रयोग में जो इप्सित हो, जो इच्छित हो, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ध्यान देना, स्पृह धातु जरूर होना चाहिए। स्पृह माने इच्छा करना ना। तो बालकः पुष्पाय, पुष्याय, पुष्पाय, क्या, बालकः पुष्पाय स्पृहयति, बालक पुष्प की इच्छा करता है। तो पुष्प की इच्छा करता है, तो जिसकी इच्छा करेगा उसमें क्या हो जाएगी, चतुर्थी लग जाएगी। बालक पुस्तक की या छात्र पुस्तक की इच्छा करता है, तो पुस्तक में क्या हो जाएगा, चतुर्थी लग जाएगा। यहाँ जो बालक करता है वह किसकी इच्छा कर रहा है, पुष्प की इच्छा कर रहा है, तो पुष्प में क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। स्पृह मतलब होता चाहना। इस धातु के अर्थ में, इस धातु के प्रयोग में जिस वस्तु की चाह होगी, इच्छा होगी, अभिप्सा होगी, उसकी संप्रदान संज्ञा होगा और वही उसी में क्या हो जाएगा, आपका चतुर्थी विभक्ति होगा। जैसे बालिकाः फलेभ्यः स्पृहन्ति, लड़कियां फलों की चाह रखती हैं, चाह करती हैं। तो फलेभ्यः हो जाएगा, फलेभ्यः माने बहुवचन, फलों की, फलेभ्यः। ठीक है, इसी तरह क्या हो गया आपका यहाँ पर, बालकः पुष्पाय स्पृहयति, तो बालकः पुष्प की इच्छा करता है, तो पुष्पाय हो गया। तो स्पृहेरिप्सितः जो एक सूत्र है, ये भी कभी कभी आता है। स्पृह धातु वहां पे ध्यान देना, इसके साथ में ही यह कार्य होता है। तो जिसकी इच्छा करेगा, कर्ता जिसकी इच्छा करेगा, अहम संस्कृताय स्पृहयामि, ठीक, अहम संस्कृताय स्पृहयामि, ठीक। तो हमको यह अच्छा लगता है, हम यह चाहते हैं, हम इसकी इच्छा करते हैं संस्कृत के लिए, संस्कृत की, तो जो भी रहेगा उसमें चतुर्थी लगा दोगे। ठीक है, अब आगे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण इसको हम तो कहेंगे, क्योंकि कई बार यह धुआं मचाया रहता है, कई बार इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट में ही डालिए। जैसे आपका द्वितीय विभक्ति में अभिता परितः आया था, ठीक इसी तरीके से चतुर्थी में यह शब्द है। क्या क्या है, नमः स्वस्ति स्वहा स्वधा अलम वसड योगाच, नमः स्वस्ति स्वहा स्वधा अलम वसड योगाच। इन सभी शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होती है। नमः स्वस्ति स्वहा स्वधा अलम वसट योगाच, इन सभी शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्यान देना, नमः, स्वस्ति, स्वहा, स्वधा, अलम और वसट शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग, यही शब्द इसमें से निकाल के आए हैं। नमः, स्वस्ति, स्वहा, स्वधा, अलम वसट योगाच, इन सभी शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः माने नमस्कार करना, स्वस्ति माने कल्याण, स्वाहा माने आहुति देने के अर्थ में, स्वधा हवि का दान करना, वसट माने हवि का दान, इसका भी मतलब होता है पितरों उतरों को दान करने से होता है। इसमें क्या करोगे, अलम माने समर्थ। तो यहाँ जैसे एक एक ठो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, आप लोग अधिक से अधिक एग्जाम्पल को पुस्तकों से सॉल्व करते रहें और हमारी जो प्रैक्टिस सेशन चल रही होती है प्रतिदिन, उसको भी आप लोग ज्वाइन करें। नमः माने नमस्कार, रामाय नमः, राम के लिए नमः, मतलब यहाँ गणेशाय नमः ना, पित्रा वैसे कहते हैं, पित्रा पुता पिता पितरम पित्रा पित्रे, तो पित्रे नमः, तो रामाय नमः, ठीक, गणेशाय स्वस्ति, ठीक, नमः भी कर सकते हो, गणेशाय नमः, संस्कृताय नमः, संस्कृताय, यही है, ठीक। तो इसके योग में क्या हो जाएगा, चतुर्थी, यहाँ भी चतुर्थी, यहाँ भी चतुर्थी, प्रजापतये स्वाहा,
प्रजापति में भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ भी चतुर्थी। पितृभ्य स्वधा, देखो यहाँ पे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा। अब देखो यहाँ अलम वसट, तो सूर्याय वसट, सूर्याय में चतुर्थी लगी है। दैत्यव्य हरियलम, ठीक, तो दैत्यव्य क्या है, यहाँ पर भी देखो मतलब दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त हैं, हरि जो है उसको संभालने के लिए पर्याप्त हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए समर्थ है, मतलब यहाँ भी चतुर्थी, दैत्यव्य चतुर्थी, सूर्याय चतुर्थी, पृथ्व्य चतुर्थी, प्रजापतय चतुर्थी, सभी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किस शब्द की वजह से लगा है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच, इन सभी शब्दों के योग में ये जो आगे आए हैं सभी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नमः माने नमस्कार करना, स्वस्ति माने कल्याण, स्वाहा माने आहुति। जैसे यहाँ पे स्वस्ति का मतलब जैसे कहते हैं गणेशाय स्वस्ति, जैसे गणेश के लिए कल्याण हो, नहीं ऐसा कर दो, ऐसे इसके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। जो कल्याण वाला जो शब्द है, कल्याण अगर आप करना चाहें तो दूसरे पर कल्याण के, जैसे छात्रों के लिए ना, जैसे क्या करता है, शिष्य का कल्याण होवे, तो आप क्या कर सकते हो, बालकाय या शिष्याय स्वस्ति, ठीक, शिष्याय स्वस्ति तो ज्यादा सही रहेगा। अगर यहाँ पे आप गणेशाय की जगह शिष्याय कर लें स्वस्ति, तो क्या हो जाएगा, शिष्य का कल्याण हो, ये ज्यादा सही है। चतुर्थी तो लगा करके वाक्य तो सही के लिए, अब गणेश का कल्याण हो, अब गणेश यहाँ पे गणेश बच्चा था तो ठीक है, अब गणेश कोई भगवान समझ ले तब तो नारायण, तो गणेशाय नमः करो तो ज्यादा सही है, ठीक है, गणेशाय नमः, यहाँ भगवान है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर अगर गणेशाय स्वस्ति, गणेश अगर नाम है तब तो ठीक है, गणेश का कल्याण हो। जैसे अब यहाँ अच्छा रहता क्या, छात्र बालकाय स्वस्ति या शिष्याय स्वस्ति, शिष्य का कल्याण हुए तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। तो ऐसे तो कुल मिला जुला करके आप ध्यान दीजिएगा चतुर्थी विभक्ति, हालांकि ये वाक्य गलत नहीं है, लोग गणेश को नॉर्मल बच्चा समझे तब तो गणेश का कल्याण हुए ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब गणेश भगवान हैं खुद, तब उनका क्या कल्याण करोगे, ठीक। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो छठा सूत्र, धारेरुत्तमरणः, धारेरुत्तमरणः अर्थात ध्रिय, ध्रिय मतलब होता है धारण करना, ये धातु है, ठीक है, ध्रिय मतलब धारण करना, धातु के प्रयोग में जो कर्ज देने वाला होता है, ठीक, जो कर्ज देने वाला होता है, ठीक, उत्तमरण, उत्तमरण मतलब होता है जो कर्ज देने वाला होता है, उसकी संप्रदान संज्ञा, यहाँ पर उत्तमरण है ना, वही तो कह रहे हैं कि जो कर्ज देने वाला होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, और उसी में क्या हो जाता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक, उसी में क्या हो जाता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ध्रिय मतलब धारण करना या ऋण लेना, ठीक, धारण करना या इसी को कह सकते हो ऋण लेना, माने उधार लेना। तो जो कर्ज देने वाला हो, ध्यान से समझना, जो उत्तमरण हो, उत्तमरण का क्या मतलब हो जाता है, उत्तमरण मतलब ऋणदाता, उत्तमरण का मतलब होता है ऋणदाता, जो ऋण देता है, ऋण देने वाला उत्तमण, और जो ऋण ग्रहण करता होता है अधमर्ण, उत्तमण का विलोम अधमर्ण, यह ऋणग्राही, ठीक, जो ऋण प्राप्त करता है यह होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, उत्तमण, उत्तमण मतलब जो ऋणदाता हो, जो कर्ज देने वाला हो, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। जैसे देवदत्त यज्ञ दत्ताय शतम धारयति, मतलब देवदत्त यज्ञ के लिए, यज्ञ दत्ता यज्ञ दत्त के लिए माने यज्ञ दत्त का 100 रुपए का ऋणी है, या ये कह दो कि 100 रुपए उसको यज्ञ दत्त के द्वारा, या यज्ञ दत्त देवदत्त को 100 रुपया दिया है, माने 100 रुपए का ऋणी है, धारक माने उसका प्राप्त किया है। तो यज्ञ दत्त देने वाला है और देवदत्त लेने वाला है, तो देवदत्त यज्ञ दत्त का 100 रुपए का ऋणी है। तो यहाँ यज्ञ दत्त माने यज्ञ दत्ताय में क्या हो जाएगी, चतुर्थी, जिससे प्राप्त होता है, अर्थात जो कर्ज देने वाला होता है, जो धनी है, उसमें क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है, ज्यादा इसका एग्जाम्पल है। जैसे भुक्ताय धारयति मोक्षम हरि, हरि भक्त के लिए मोक्ष धारण करते हैं, भक्ताय भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, भक्ताय भक्त के लिए, ठीक है। तो यह भी आपका क्या हो जाता है, धारय उत्तमर्ण। आप यही वाला एग्जाम्पल ज्यादा करिए, कई बार यह आ जाता है, ठीक। ये ध्यान देना, धारयति रहेगा तभी आप समझ जाओगे कि हाँ इसमें भी चतुर्थी विभक्ति कहीं कहीं आएगा,
जिससे लेगा, जो धनी आदमी रहेगा, जो बड़ा आदमी रहेगा, जो कर्ज देने वाला रहेगा, जिससे कोई चीज लेकर के हम धारण करेंगे, तो जिससे लेंगे उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। चलो देख लेते हैं सातवीं। तादर्थे चतुर्थी वाच्या तादर्थे चतुर्थी वाच्या, तादर्थे चतुर्थी वाच्या। ये वार्तिक है। क्या है यह वार्तिक है। जिस प्रयोजन के लिए जो क्रिया की जाती है, तत् अर्थे, जिस अर्थ में, जिस प्रयोजन के लिए कोई क्रिया की जाए, ठीक, तो जिस प्रयोजन के लिए जो क्रिया की जाती है उस प्रयोजनवाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। जिस प्रयोजन के लिए, जैसे सह मोक्षाय हरिम भजति, वह मोक्ष के लिए हरि भजता है। जिस हेतु, हेतु के लिए आप पढ़ते ना, जिस ऐसा ही होता है यहाँ, तो वहाँ हालांकि हेतु अलग होता है। फिलहाल यहाँ पे आओ, सह मोक्षाय हरिम भजति, वह मोक्ष के लिए हरि को भजता है। ठीक, देख रहे हो, मोक्ष के लिए, मोक्षाय, सह मोक्षाय हरिम भजति। यहाँ भी अगर सीधे सीधे हमको रेक्टेंगल खींचना रहे तो खींचने का ऑप्शन रहता तो ज्यादा सही रहता है। सह मोक्षाय हरिम भजति, या बालकः दुग्धाय क्रंदति। अब बालक जो है दूध के लिए चिल्लाता है, रोता है, तो रुदति वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, मोक्षाय, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, दुग्धाय। तो यहाँ चतुर्थी मोक्षाय में और यहाँ चतुर्थी लग गई दुग्धाय में। ठीक, तो सभी आप ध्यान से हर एक जगह पढ़ते चलिए। किसके लिए वह कर रहा है, बात यह है। जैसे दानाय धनम, क्या बोलते हैं, दानाय, ज्ञानाय च रक्षणाय, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जो सत्पुरुषों की धन होती है ना, वो दान के लिए होती है। तो दानाय धनम आप ऐसे लिख सकते हो वाक्य बनाने के लिए, दानाय धनम, धन दान के लिए, ज्ञानाय विद्या, विद्या ज्ञान के लिए, रक्षणाय शक्ति, शक्ति किसके लिए, रक्षण के लिए। तो सत्पुरुषों की शक्ति जो है रक्षा करने के लिए होती है, विद्या दान ज्ञान देने के लिए होती है, और धन जो है दान के लिए होता है। आप इसको ध्यान देना। एक इसमें कई बार आ जाता है उपाय दारू, उपाय, उपाय दारू, यज्ञ के लिए लकड़ी ना। या फिर आप कह सकते हो कि मुक्तये हरिम भजति, मुक्ति के लिए हरि को भजता है, हरि भजता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, चतुर्थी विभक्ति, सभी जगह चतुर्थी चतुर्थी चतुर्थी। ठीक है, तो उपाय दारू ऐसे आता है कई बार, उसमें तत्पुरुष समास का चतुर्थी विभक्ति इसमें बन रही, चतुर्थी तत्पुरुष बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये भी आपका हो गया। चलिए चलते हैं अंतिम सूत्र की ओर, हम लोग अंतिम नियम की ओर। निम्नलिखित धातुओं के योग में प्रायः चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होती है। किसमें, जैसे कथय धातु, या फिर कथय जो है कथय, या फिर निवेदन, निवेदय धातु, या उपदेश, उपदेश करने वाला, कहना, निवेदन करना या उपदेश देने के लिए जो यह शब्द है, इसके साथ में, इसके साथ में आए। ठीक, जिससे कहता है, जिसके लिए, जिससे निवेदन करता है या जिसको उपदेश करता है, उसमें क्या जाती है, चतुर्थी विभक्ति लगती है। राम स्वमित्राय कथयति, राम अपने मित्र के लिए कहता है, तो यहाँ जिसके लिए कहेगा उसमें चतुर्थी। शिष्य गुरुवे निवेदति, जिससे निवेदन करेगा, शिष्य गुरु से निवेदन करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरुवे, चतुर्थी लगी है। साधु सज्जनाय उपदिशति, करें कि साधु लोग सज्जन के लिए उपदेश देते हैं, तो सज्जनाय में क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। क्या हो गया, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ भी आपका हो गया आपका। तो यह रहा पूरा का पूरा आपके सामने, कौन सा रहा यह, चतुर्थी विभक्ति। चलिए ऊपर देख लेते हैं हम लोग, चतुर्थी विभक्ति को ऊपर से देख लेते हैं फिर से एक बार, 5 मिनट में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे, और यहीं बस संप्रदान हो गया, अपादान हो गया, उसके बाद फिर आगे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि आगे इतना ज़्यादा सूत्र ही नहीं बनेगा। सूत्र तो और भी हैं लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा उस पर समय लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। षष्ठी और सप्तमी में थोड़ा करते हुए हम लोग क्या कर चलेंगे, आगे निकल चलेंगे। 5 5 6 6 7 7 6 6 8 8 इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं उसको हम लोग बाँचते करते चलते आगे चलेंगे। तो इसमें क्या मिला, संप्रदान कारक में सूत्र क्या रहा, कर्मणायम अभिप्रैति स संप्रदानम,
चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी संप्रदाने। फिर आगे क्या मिला? रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः क्रुद्धहर्षाय शूयर्थानाम यम प्रतिकोपः स्पृहेरीप्सितः नमः स्वस्ति स्वहा स्वधायलं वसट योगाच्च धारेरुत्तमर्णः तादर्थे चतुर्थी वाच्या और कथय निवेदय उपदिश। इनके अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आप इन सारे के सारे स्लाइड को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इसको एक एक लाइन जो है पढ़ लीजिएगा, ना कुछ मिले तो स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिए। पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे तो ये आपका उससे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मजबूत होता रहेगा। ठीक है, और हमारे साथ में 2 बार 3 बार अगर आप वाचन कर लेते हैं, निश्चय मानिए कि आपको यह पूरा का पूरा याद हो जाएगा, और याद होना भी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ 2 4 6 10 ऐसी बात नहीं है कि सूत्र नहीं होते हैं। आप लोगों को मैं बताया हूं कि अगर आप लोग बाबूराम सक्सेना जी का पुस्तक देखेंगे, खोलेंगे, तो उसमें बहुत सारे सूत्र, बहुत सारे नियम, बहुत सारे दिए गए हैं। अगर जो लोग और विशिष्ट करना चाहें आप लोग उससे कर सकते हैं। हालांकि टेट के लिए, टेट में जितना आएगा, टेट, सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट, ये सब जितने भी प्राथमिक और 6 to 8 तक के लिए हैं, इतने बहुत हैं। हम तो देखे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप देखो तो टीजीटी UGT में भी इससे निकल जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन उस लेवल में जाने के बाद में करीब 4 6 10 सूत्रों को और पढ़ लिया जाता है, वही जो परीक्षाओं में आते रहते हैं। अब सूत्र और नियम जिंदगी भर पढ़ते रहें, बहुत सारे नियम, बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे हैं। हमको तो लगता ही है कि शायद खत्म नहीं होगा, अगर पढ़ाते रहो तो बहुत सारा उसमें नियम, इसके अर्थ में, उसके अर्थ में, इसके साथ, उसके साथ, ये साथ, तमाम जो है कंडीशन उसके साथ बनती रहेगी। तो जो प्रयोग में होता रहता है, जो आता रहता है, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ऐसे बिंदुओं पर, ऐसे सूत्रों को, ऐसे शब्दों के साथ में क्या परिवर्तन होता है, इस पर हम लोगों को नियमित कार्य करते रहना चाहिए। और उसी पर अपना प्रैक्टिस अगर चलता रहे तो निश्चित तरीके से सफलता अवश्य मिलती है। अनावश्यक चीज़ों को पढ़ने में केवल समय जाएगा। अनावश्यक का मतलब क्या है? जितना भी आप पढ़ें इसमें से बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, इसी से आपका काम हो जाता है। और अगर अनावश्यक चीज़ों में देखा जाए तो आप पढ़ते रहो, फिर बहुत सारा पढ़ लोगे और पता चला कि खुदे पहाड़ निकली चूहिया, नहीं निकले चूटी। बहुत कम आपका लाभ करेगा। तो उतना करने के लिए क्या ज़रूरत है? हम तो कहेंगे कि आप लोग जो है इसको हमारे साथ में पढ़ें, प्रैक्टिस करें, और जितना यहाँ पे है ना उतने ही अगर प्रैक्टिस कर लिए तो ये मान के चलिए कि आपके पास पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर इकट्ठा करके दी गई हैं। चलिए हमारे साथ में एक बार और आप लोग इस सूत्रों को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग मिलेंगे अपादान कारक पंचमी में। तो क्या हो जाएगा? दानस्य कर्मणा, यहाँ पे ये सब चीज तो पूरा इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। सूत्र कर्मणायम अभिप्रैतिश संप्रदानम, दान कर्म के द्वारा जो अभिप्रेत होता है, जिसे अच्छा लगता है, जो संतुष्ट होता है, उसमें क्या होती है? संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जिसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है चतुर्थी संप्रदाने से, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः, रुचि के अर्थ में जो प्रियमाण हो, जिसको कोई चीज़ अच्छी लगती हो, जो जैसे बालक को लड्डू अच्छा लगता है तो बालक को अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर बालक क्या हो गया? यहाँ पर प्रियमाण हो गया। जिसको अच्छा लगता है वो प्रियमाण होता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बालकाय मोदकाः रोचन्ते, तो बालकाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ध्यान देना, यहाँ पर आओ। क्रुद्ध द्रुहेर्ष्यायशूयर्थानामियं प्रतिकोपः, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूय माने क्रोध करना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना, निंदा करना, इनके अर्थ में जिसके ऊपर क्रोध किया जाए, जिससे द्रोह किया जाए, जिससे ईर्ष्या की जाए, जिसकी निंदा की जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक, आगे देखते हैं। स्पृहेरीप्सितः मतलब स्पृह धातु के योग में जो इच्छित हो उसमें क्या होता है? चतुर्थी लगती है। जैसे बालक को पुष्प अच्छा लगता है तो क्या अच्छा लगता है? पुष्प अच्छा लगता है, तो पुष्प में क्या हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति लग गई। नेक्स्ट देखो, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च, अर्थात नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम्ब और वसट के योग में क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक, इस सूत्र का मतलब हो गया। आगे देखते हैं। धारेरुत्तमर्णः,
करें धारण करने के अर्थ में जो धातु होती है या जो ऋण लेने के अर्थ में होता है, तो जो देने वाला है, जो कर्जा देने वाला है, जो उत्तमर्ण होता है, उत्तमर्ण तब ऋण दाता, जो ऋण देने वाला होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे देवदत्तः यज्ञदत्ताय शतं धारयति, तो यज्ञदत्ता में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर करें तादर्थ चतुर्थी वाचा, जिस प्रयोजन के लिए कोई क्रिया की जाती है जिसका प्रयोजन, उस प्रयोजन में क्या होता है, उस प्रयोजन वाचक शब्द में चतुर्थी लगती है। जैसे यहाँ पर देखिए दानाय धनम, ज्ञानाय विद्या, रक्षणाय शक्ति, या फिर यहाँ पे सहमोक्षाय हरिम भजति या दुग्धाय क्रंदति। तो कुल मिला जुला करके इन सब में जो है चतुर्थी विभक्ति किया गया है तादर्थे चतुर्थी वाच्या से। और अंतिम में मैं बता दिया कथय, निवेदय और उपदेश, माने कहना, निवेदन करना और उपदेश देना, इनके अर्थ में भी क्या हो जाता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यह रहा पूरी बात। अब आप लोग इसको रिवाइज करें, पढ़ें, समझें, बारंबार इसको आप प्रयोग करें। जब बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक जो भी थोड़ी बहुत और कमियां होंगी वो स्वतः ही दूर हो जाएंगी। और जो अपना प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उसको आप चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस करिए, और जो मिक्स टाइप क्वेश्चन दिया जाता है मॉडल पेपर, उसको भी आप सॉल्व कीजिए। निश्चय मानिए आप 100% प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो चलिए आगे मिलते हैं पंचमी विभक्ति में। अपादान कार्य।